सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। अजय कुमार जैन गंज बासोदर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कभी भूल आदि से गंधोदक जी अगर नीचे कहीं गिर जाता है तो उसका हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? देखो, लगाने के पहले नहीं गिरना चाहिए। लगने के बाद सिर पे लगाया और फिर वो गिर जाता है तो वो गंधोदक अपन ने स्वीकार कर लिया है। सावधानी रखना चाहिए। पहले से प्रायश्चित लगने पर तुम सावधानी कम कर दोगे, गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, महाराज ने तो प्रायश्चित बता दिया है, इसलिए नहीं गिरना चाहिए। गिरने के बाद पश्चाताप करना चाहिए। उसको अपने हाथ से जहाँ गिर जाए अपने हाथ से या रूमाल से उसको पोंछ लेना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्टप्याती हार जी के साथ वेदी पर विराजमान किए जाते हैं तो उनका क्या महत्व है? ये भगवान का वैभव कहलाता है। जैसे एक राजा होता है तो राजा का एक वैभव होता है, चिन्ह होते हैं कि ये मान कर के माना जाता है कि ये राजा जा रहा है। जैसे आप लोगों के यहाँ पहले लाल बत्ती होती थी, तो लाल बत्ती से आप अंदाज लगा रहे थे IAS ऑफिसर है, कलेक्टर है, SP है, आदि आदि कोई भी संकेत होते हैं। इसी प्रकार ये तीर्थंकर का वैभव है। उनकी पुण्य प्रकृति शाता वेदनी कर्म के कारण से मिलते हैं और ये वेदियों आदि पर व्यवस्थित रखे जाएं। ऐसे ही तुम लोग बाजार में जाके स्टील का ला के रख देते हो, ये अष्टप्रातिहारी आके ऐसे ही जा कर के रख देते हो। गरिमापूर्ण होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। भगवान नहीं ढकना चाहिए, भगवान के सामने विराजमान नहीं करना चाहिए। उन प्रातिहारी को रख देते हो, भगवान ही ढक जाते। उनको साइड में रखो, वैभव है इनका, भगवान के सामने नहीं रहता। तो इस प्रकार के प्रातिहारियों के लिए व्यवस्थित करके रखना चाहिए। शगुन रूप, मांगली रूप हैं, वैभव युक्त। देखो, ज्योतिष शास्त्र में आता है कि एक राजा मनुष्य कभी, पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता, कभी मांगलिक नहीं होता। स्त्री तो मांगलिक होती है, कन्या मांगलिक है, विवाह के बाद सौभाग्यवती हो जाती, मांगलिक है। पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता है, चाहे वो कुंवारा हो चाहे विवाहित हो, कोई मांगलिक की चर्चा नहीं है। 3 स्थानों पर उसको मांगलिक कहा। एक स्थान पर जब पुरुष राजा हो और राज चिन्हों से युक्त हो तो बहुत मांगलिक कहा। राजा यदि अपने राज चिन्ह से एक सामने आ जाए, शुभ ज्योतिष हो गया, शगुन हो गया। पुरुष जब मुनि बन जाए तो साहू मंगलम, तो मंगल है। तीसरा, जिस समय पुरुष धोती दुपट्टा पहन करके भगवान के अष्टद्रव्य चावल हाथ में लेकर के मंदिर की तरफ जा रहा हो या मंदिर से गंधोदक लेके आ रहा हो, उस समय वह मांगलिक माना जाता है। उसके अलावा कोई मांगलिक नहीं होते। इसलिए ये जो अष्टप्रातिहारी ग्रस्त के लिए बहुत शगुन रूप होते हैं। वैभव युक्त वेदी होना चाहिए, भगवान की वेदी अष्टप्रातिहारों से युक्त होना चाहिए। वो तुम्हारे सांसारिक वैभव की दृष्टि से, एक सोने में भगवान बैठे हैं और एक वैभव युक्त भगवान बैठे हैं, उनसे सगुण में, शुभता में, लोक व्यवहार की दृष्टि से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमार्थ की दृष्टि से तो कोई महत्व ज़्यादा होता नहीं, लेकिन लौकिक दृष्टि से बहुत महत्व है। भक्तांबर का जब मैंने पहले स्रोत पढ़ाया था कहीं, वहाँ पर मैंने अष्टप्रातिहारियों का एक लौकिक संपर्क, लौकिक क्या उपलब्धि है उनके संबंध में बताया था। आप जबलपुर, ललितपुर आदि के भक्तांबर में
अष्ट प्रातिहार्यों का यूट्यूब पे डला होगा, उसमें यूट्यूब में मिल जाएगा। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन मैंने विशेष आप लोगों के लिए कितने कितने शुभ संकेत देने वाला है, उसमें से आप देख लें, क्योंकि विस्तार से बताना संभव नहीं है। श्रेयांश कुमार जैन कुरवाई विदेशों से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म को जीवन में कैसे उतारें? अधर्म से बचने के लिए ठोकरें खाओगे तो अपने आप धर्मात्मा बन जाओ, या तो अपने गुरु के कहने पर, अपने पूर्वजों के कहने पर। अच्छी बात जो होती है, व्यक्ति सदा नहीं जानता कि धर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो प्रकृति ने इसलिए कर्म भूमि के मनुष्य को माँ बाप की गोदी में डाला कि तुम्हें अच्छे बुरा का निर्णय नहीं करना है। जिसकी गोदी में तुम जन्म ले रहे हो वो तुम्हारे अच्छे बुरे का निर्णय करेगा। वो जो कहे वो अच्छा है, जो मना कहे वो बुरा है। यह स्वीकार करना चाहिए। आगे जाकर के जब मोक्ष मार्ग में आते हैं तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज 2000 वर्ष पहले रत्नकरण श्रावकाचार में कहते ग्रस्त से, तुम अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाओगे, तुम धर्म का निर्णय नहीं कर पाओगे। तुम्हारा गुरु होना चाहिए, गुरु की पहचान करो। तुम्हारा देव कैसा है, देव की पहचान करो, शास्त्र की पहचान करो। इनको आप पहचान लीजिए, फिर ये जो कहें वह करो, वही धर्म है, और जो ये मना करें वही अधर्म है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहो। तुम धर्म की पहचान नहीं कर सकते, ग्रस्त तो कर ही नहीं सकता। इसलिए एक दिन हमने प्रवचन दिया था कि एक ग्रस्त ने पूछा कि मेरा कल्याण कैसा होगा, तो समंतभद्र महाराज कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है, खोटा की चोखा? अरे भाई मेरे से पूछो मैं खोटा हूं कि चोखा हूं। मान लो किसी ने कहा कि भाई तुम हमारा कल्याण कैसा होगा, तो पूछो तुम में ये बुराइयां तो नहीं है, तुम खोटे तो नहीं हो, खोटा आचरण तो नहीं करते। ये पूछना तो बात जमती है। समंतभद्र महाराज की विधि बिल्कुल भिन्न थी। किसी ने पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा तुम कितने खोटे हो, कितने चोखे हो, कितने बुरे हो, अच्छे हो। उन्होंने कहा तुम्हारा भगवान कैसा है, भगवान बताओ कैसा है। वो दंग रह गया। हम तो दुनिया में गए तो सबने पूछा तुम ये करते हो तो बुरे हो, ये करते हो। समंतभद्र कहते तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम कैसे हो ये नहीं पूछा। तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम कैसे हो ये नहीं पूछा। तुम्हारा शास्त्र कैसा है जिसको तुम पढ़ते हो, तुम कैसे हो ये नहीं पूछा। और जवाब आया मेरा देव चोखा है, मेरा गुरु चोखा है, मेरा शास्त्र खोटा है। समंतभद्र महाराज कहते जाओ तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दर्पण मुंह कितना भी काला हो चलेगा, दर्पण काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण ही काला हो गया तो फिर मुंह दिखाएगा कौन, मुंह कौन दिखाएगा कि मैं काला हूं। तो ऐसी बात है। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु को पहचानो। वह जो कहे वही धर्म है, और जो मना कहे वही अधर्म है। लोक व्यवहार में, परिवार में, प्रकृति ने तुम्हें जिसकी गोद में जन्म दिया है, प्रकृति ने जिसकी शरण में तुम्हें जन्म दिया है, प्रकृति ने तुम्हें जिसके हवाले किया है, वो जो कहे वही तेरा धर्म है, और जो मना करे वही अधर्म है। ये गृहस्थ के लिए और ये परमार्थ के लिए ऐसा विभाजन करना चाहिए। कंचन जैन वैली पटना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग मंदिर जी में प्रतियोगिताओं में शक्कर का मानसम, पिछी, कमंडलू आदि बना करके लाड़ू बनाते हैं, फिर उनको चढ़ाते भी हैं, तो माली उन्हें तोड़ देता है, तो उसका दोष क्या हम लोगों को लगता है? पहली बात तो पिछी कमंडल आदि बना के लाड़ू नहीं बनाना चाहिए। प्रतियोगिताओं में करते हैं, प्रतियोगिताओं में लाड़ू नहीं बनना चाहिए। ये पहले बच्चों में गड़िया गुल्ला बोलते थे, गड़िया गुल्ला शक्कर के बनते थे। कोई मुर्गा बना देता था, कोई तोता बना देता था, और वे शक्कर के बने बिकते थे मेलों में, और बच्चे लोग लेते थे। मैंने इसकी गर्दन खा ली, मैंने इसका पैर तोड़ दिया। तो ये संकल्पी हिंसा की स्थिति बन जाती है। नाना आकार नहीं बनाते। निर्वाण लाड़ू जो है
एक जो तबले के आकार का है उसी आकार का बनना चाहिए। तबले का आकार कहो, दिया के आकार का कहो दीपक में, और ये नाना आकार नहीं बनाना चाहिए। राहुल जैन जतारा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे कुएं में पानी कम हो गया है तो क्या उसमें हम गंधोदक जी डाल सकते हैं? नहीं, मेरी दृष्टि से गंधोदक को आप उसको छिड़क सकते हैं, गंधोदक आपकी श्रद्धा है तो, लेकिन गंधोदक फिर उसका पानी पीने में काम आएगा, सूखा हुआ तो फिर भी चल जाएगा, ऐसा विचार करना। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिथ्यात के साथ दिया हुआ दान तथा सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया हुआ दान दोनों क्या पुण्य बंध का कारण है या नहीं? बराबर, दोनों के। दान कैसा भी दिया जाए पुण्य बंध ही होता है, चाहे मिथ्यात के साथ दिया जाए चाहे सम्यक के साथ दिया जाए। देना कभी अशुभ का बंध का कारण नहीं, और वह चीज देना जिसमें सामने वाले का अनुग्रह हो। दो चीजों को दिया हुआ दान कभी निरर्थक नहीं जाता, कैसी भी बुद्धि से दो। जो एक वह है जो हमसे पुण्यहीन है उसका सहयोग करना, उसको देना, कैसे भी दो उसका सहयोग होना चाहिए। बिना मन के दो, मजबूरी में दो, लोक लाज में दो, भय से दो, डर से दो, मोह से दो। अपने से पुण्यहीन को, मान लीजिए कोई पुण्यहीन है, भिखारी है, गरीब है, गौशाला है, गाय है, कोई भी चीज अपने से पुण्यहीन है, अब उसके लिए तुम्हें दान देना है, मन नहीं है, लेकिन चार लोग कह रहे हैं देना पड़ रहा है, लेकिन किसको जाएगा? पुण्यहीन को, गरीब को, दुखी को, उसको सहयोग मिलेगा, पुण्य बंध ही होगा। थोड़ा पुण्य कम बंध होगा। तुम्हारी मजबूरी में देना पड़े, लोभ भाव से देना पड़े, दो, पुण्य बंध ही होगा, कम बढ़ हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा दान जो हमसे अधिक पुण्यवान है, जो हमसे अधिक गुणवान है, जो हमारे पूजनीय हैं, धर्म है, गुरु है, शास्त्र है, ये हमारे पूजनीय हैं, इनको भी तुम कैसे भी दो, मजबूरी में दो, लोक लाज में दो, लोक व्यवहार में दो, मान से दो, माया से दो, लोभ से दो, लाभ ही मिलेगा। फर्क इतना आएगा कि मोक्ष मार्ग संबंधी नियम नहीं बनेगा, लेकिन पुण्य का बंध तो होगा ही होगा, क्योंकि तुमने पूज्य पुरुष को दिया है। मान लो लोभ में दिया तुमने कि हम देंगे तो आगे हमें सब दे, तो भी पुण्य बंध होगा। मान कसाय से दिया कि ये देने से मेरा नाम हो जाएगा, कोई बात नहीं, नाम तो हुआ लेकिन काम भी तो हुआ। मान लो किसी ने मंदिर नाम के लिए बनाया, कई लोग कहते महाराज नाम से जो मंदिर बनाएंगे, नामकरण के कारण जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएगा आगे करके सूढ़, ऐसा लोग कहते। तो मैंने कहा भैया हाथी तो हुआ, सूकर तो नहीं हुआ, कुत्ता बिल्ली तो नहीं हुआ, हाथी तो हुआ, पुण्य बंध होता है, ऐसी बात नहीं है। उसने लोभ में दिया, नाम के लिए, मान के लिए दिया, चलो उसने मंदिर मान के लिए बनाया, लेकिन दर्शन करने वाले वहां मान ही करेंगे कि पुण्य भी कमाएंगे? उसने तो मान के लिए बनाया, उसने तो कसाय से बना दिया, लेकिन अब वो हजारों साल के जो मंदिर बन गया और वे हजारों लोग धर्म ध्यान करेंगे, उसका क्या होगा? वो तो लाभ हो। तो चाहे मान कसाय से बनाओ मंदिर तो भी धर्म की प्रभावना है, लोभ से बनाओ तो भी धर्म की प्रभावना है, और परमार्थ बुद्धि से बनाओगे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अन्यथा एक हाथ में लड्डू तो कहीं गया ही नहीं है। ममता जैन बूंदी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे बार बार दो मुनिराज और विमान आदि स्वप्न में दिखते हैं, इसका क्या फल हो सकता है? अच्छा है। महक जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक में पढ़ा कि एक स्थान पर आचार्य श्री विराजमान थे, वहाँ बहुत सारे मच्छर थे, तो एक श्रावक ने कहा कि मैं मच्छरदानी लगाऊंगा, तब आचार्य श्री ने कहा नहीं हिंसा होगी,
तो उसने पूछा कैसे हिंसा होगी, तो आचार्य भी मुस्कुरा दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं बता देता हूँ इसका। अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण है। आचार्य की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती, हमारी भाषा बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। आप बहुत भूखे हैं और जाली लगी हुई है, भोजन अंदर रखा हुआ और ताला लगा हुआ है, और बहुत प्यास लगी, बहुत भोजन लगा और कोई गुंजाइश नहीं है ताला खुलने की। कैसा लग रहा है? परिणाम बताओ ना। आकुल व्याकुल परिणाम हो रहा है कि नहीं? अरे भोजन रखा, पानी रखा है, लेकिन चारों तरफ से पैक है, कोई चार भी नहीं है, तो कितने आकुल व्याकुल परिणाम होंगे। इसी प्रकार मच्छर के भोजन तुम हो और चारों तरफ से मच्छरदानी रखी है और वो मच्छर भूखा है, वो कहता है ये रखा भोजन हो, मैं भूखा हूं, तो वो भी आकुल व्याकुल परिणाम होगा। तुम्हारे निमित्त से किसी के आकुल व्याकुल परिणाम होना, यही हिंसा है। बड़े लोगों का सोच बहुत बड़ा होता है। छोटे लोग तो सोचते हैं मच्छर मरे तो हिंसा है, बड़े लोग सोचते हैं नहीं, मेरे कारण से थोड़ा भी दुख उठाना पड़े। यदि चींटी यहाँ जा रही है तो हम लोग सोचते नहीं, हटाना नहीं, क्योंकि उसको हमारे कारण से रास्ता बदलना पड़ेगा तो उसको कष्ट हो सकता है। तो सूक्ष्म जब हिंसा की तरफ ध्यान जाता है तब साधु को दिखता है कि इसमें हिंसा है। दूसरी बात है, मच्छरदानी आदि लगाने से एक परिसय कम होता है। हमारे 22 परिसय, उसमें एक दंश मशक नाम का परिसय आता है, तो एक निर्जरा का द्वार कम होता है और परिसय में एक सहिष्णुता कम हो जाती है, एक तपस्या है। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया मानसरोवर जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विदेश क्षेत्र में सदा चौथा काल रहता है, तो सदा काल कैसा रहता है? अजितनाथ भगवान से महावीर स्वामी तक के बीच का काल ऐसा चलता है या फिर सदा एक सा आदिनाथ के समय का चलता है? विदेश क्षेत्र के काल के संबंध में कहा, तृतीय काल का अंत और चतुर्थ काल का प्रारंभ, यानी ऋषभदेव के समय जो व्यवस्थाएं थीं, जो स्थितियां थीं, जो हाइट आदि थी, वही व्यवस्था विदेश क्षेत्र में होती है। महावीर स्वामी के समय की नहीं, क्योंकि महावीर स्वामी के समय की व्यवस्थाओं में बहुत 363 मत के हिंसा, झूठ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती और इस समय काया बहुत कम हो जाती है। लेकिन ऋषभदेव के समय पर जो काया थी, जो वातावरण था, वैसा वातावरण विदेश क्षेत्रों में सदा रहता है। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, प्रवज्जा दीक्षा से क्या संबंध है, क्या जाने हम प्रवज्जा से? प्रवज्जा का अर्थ ही है दीक्षा। प्रवज्जा का अर्थ होता है हे को छोड़कर उपादेय को ग्रहण करना, इसको बोलते। भक्ति में पढ़ा पंचम चारित्र लाभाए, ऐसा इसका क्या अर्थ है? पंचम चारित्र का अर्थ है यथाख्यात चारित्र। चारित्र 4 प्रकार के होते, 5 प्रकार के होते हैं। पहला छेदोपस्थापना, सामयिक, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय और यथाख्यात। इस प्रकार के 5 चारित्र। यथाख्यात चारित्र जो है वह अंतिम चारित्र बहुत विशुद्ध है, जो केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला है, ऐसे को पंचम चारित्र बोलते हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामान्य केवली की दिव्य ध्वनि खिवती नहीं है, तो क्या वो केवल शंका समाधान ही करते हैं? आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। इतना उल्लेख तो किया गया कि सामान्य केवलियों के उपदेश होते हैं। समोषण में भी जिस समय भगवान नहीं बोलते हैं, उस समय स्तूप बने हुए हैं और उन स्तूपों में सामान्य केवली आदि सब बैठते हैं, तो उपदेश आदि की बात है। लेकिन उपदेश उनका किमात्मक है, किस रूप में है, इस संबंध में आगम में कोई भी संकेत या उल्लेख देखने में नहीं मिल रहा है। देव यश जैन इंदौर से, नमोस्तु महाराज जी, गंदोदक में ऐसी कौन सी ताकत है कि मैना सुंदरी ने अपने पति पर लगाया तो उनका कोढ़, बीमारी आदि दूर हो गई? स्पर्श एक रैकी होती है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। स्पर्श रैकी तो तीर्थंकरों के शरीर में होती है। उनके शरीर का जो गुणों की स्थापना की जाती है मूर्ति में,
उस शरीर से स्पर्श करके जो वस्तु आती है वह अपने आप में एनर्जी होती है। सपोज कीजिए स्पर्श रेखी का प्रत्यक्ष उदाहरण, एक दीपक है, एक बुझा हुआ है, दूसरा जला हुआ है, दोनों को अपन ने टच किया, उसकी ज्योति इसमें आई है कि बुझे हुए दीपक की स्वतंत्र ज्योति प्रकट हुई है। स्वतंत्र ज्योति, उसकी ज्योति इसमें नहीं आई, वो तो ज्यों का त्यों, लेकिन उस ज्योति से स्पर्श करते ही इसमें जो ज्योति होने की योग्यता थी वो जल उठी। ये स्पर्श कितना बड़ा कार्य है। उस ज्योति ने इसको स्पर्श किया, यह जल गया, वो तो जल ही रहा है। ऐसे ही स्पर्श ज्योति, स्पर्श जो रेखी होती है, चरण स्पर्श क्यों करते हैं? इसलिए करते कि बड़ों के चरण स्पर्श करते ही उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी को जागृत करती है, वो उनकी एनर्जी आती नहीं है। ऐसा ही गंधोदक में जब भगवान के गुरु के चरणों में ऊपर ढलता है तो उसमें स्पर्श से एक ऐसी रेखी, ऐसी ताकत आ जाती है जो नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, विपदाओं को भी टालने की शक्ति रखती है। पवन वंदना जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर ने संपूर्ण हरि का त्याग किया तो ऐसा किन भावों से किया है? अभी तो देखो साधु का कोई तपस्या है, उनकी शक्ति प्रमाण। साधु तो हमेशा सब कुछ त्याग करना ही चाहता है। तुम तो षटरस भोजन की बात कर रहे हो, साधु तो ये सोचता है खाते समय ये भोजन कब छूटे, ये खाना पीना कब छूटे। उसको सबसे ज़्यादा साधु को जिंदगी में 24 घंटे में पाप कर्म का उदय आता है तो आहार के समय। 24 घंटे में कभी साधु को महसूस नहीं होता कि मेरा पाप कर्म का उदय, बुखार आ जाए, मच्छर काटे, कितने भी दुखाएं, गाली देवे, कुछ भी हो, साधु को कभी फीलिंग नहीं होती कि मेरे बड़े अशुभ कर्म का उदय है, आज मेरे लिए तकलीफ हो रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है साधु को आहार को जाते समय कि मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आ गया। सब कुछ छोड़ने के बाद भी 2 ग्रास के लिए मुझे एक ग्रस्त के सामने दरवाजे जाना पड़ता है, और इस शरीर के खातिर, आत्मा के खातिर नहीं। किसके खातिर? ये शरीर के खातिर मुझे जाना पड़ रहा है। तो साधु सोचता है ये देह धरे का दंड है। देह धरे का दंड कहलाता है मैंने शरीर को आत्मा के ठहरने का स्थान बनाया, इसलिए मुझे ये किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर में है और शरीर कहता है तुम्हारी आत्मा को मैं रख लूंगा शरीर में, लेकिन भोजन पानी देना पड़ेगा। तो अब क्या करें? तो साधु भोजन पानी को किराए के समान ग्रहण करता है, तो वो तो भोजन ही छोड़ना चाहता है। तुम तो रस की बात कर रहे हो, जितना बनता है शक्ति प्रमाण, शक्ति तस्त्यागा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, शक्ति उतना त्याग करते जाओ जिससे तुम्हारे आवश्यक बाधित ना हो, मन क्लेश को प्राप्त ना हो, चर्या बाधित, मूल छेदो न हवदि, मूल चर्या का विच्छेद ना हो। ऐसे भाव से साधु त्याग करता है। जहां मूल चर्या दूषित होने लग जाए तो फिर त्याग में कमी लाता है, और मूल चर्या अच्छी तरह पल रही है तो त्याग पर त्याग करता जाता है। ऐसा कामता पाटनी भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में जीव मरकर कौन से नरक तक जा सकता है और नरक आयु की प्राप्ति किस कारण से होती है? आज वर्तमान में व्यक्ति 6ठे नरक तक जा सकता है, और नरक आयु के बंध का कारण पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकश्वायशा। बहुत आरंभ और परिग्रह के प्रति जिनकी लालसा बनी रहती है 24 घंटे, उनको नरक आयु के बंध का कारण होता है। इंजीनियर पीसी जैन गुना, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अभी हम लॉकडाउन आदि के कारण घर में पूजन करते हैं, पूजन में चढ़ाए हुए चावल आदि पक्षुओं को खिला देते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष लगता है? कौन सी साहब?
अभी घर में पूजन करते नहीं, कोई हैं, बाधा नहीं, खिला सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं करना। देखो भाई, अभी बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों से कहा कि भाई घर में पूजन द्रव्य आदि जो चढ़ाई, अभी आपने लॉकडाउन में मंदिर नहीं गए तो उनको पशु पक्षियों को, गायों को, कबूतरों को खिला देते थे। तो लोगों ने क्या कर लिया, अब मंदिर में जाते हैं, अपनी पूजा करेंगे और पूरी द्रव्य समेट के लाएंगे और अपनी गाय को खिलाएंगे, अपनी छत पे कबूतरों को डालेंगे। एक पंथ पूजा की पूजा हो गई और कबूतर दाना भी हो गया। ये गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। मंदिर में चढ़ाने के बाद उस द्रव्य को ना तो निजी उपयोग में ले सकते हो और ना अपने हाथ से उठाकर किसी को दे सकते हो। अपने हाथ से उठा के किसी को नहीं दे सकते। वो चावल को जो तुमने चावल चढ़ाया है, आप उठाकर चिड़िया को नहीं डाल सकते, आप अपने हाथ से नहीं डालोगे। आप किसी को उठाकर अपने नौकर को देना, कई लोग करें, अपना विधान किया और सारी द्रव्य समेटी और घर जाकर अपने नौकर को देंगे ना, मालिक को क्यों दें? आप नहीं उठा सकते। ये व्यवस्था यदि करना है तो कमेटी करेगी। कमेटी को मान लीजिए ज़्यादा द्रव्य चढ़ रहा है, इतना द्रव्य नहीं देना मालिक को, तो कमेटी उठा करके फिर उस द्रव्य को गौशाला आदि में दे सकती है, लेकिन चढ़ाने वाला नहीं उठाएगा जिसने चढ़ाया है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, निषद्या किसे कहते हैं? निषद्या, निषद्या का अर्थ होता है आसन। जैसे हम अब आसन से बैठे हैं, निष्कंप एक आसन लगा देना, इसको निषद्या बोलते हैं। और निषद्या ने अपनी आसन, पद्मासन है, खड़गासन है, ऐसी आसन लगा करके बैठने का नाम निषद्या कहलाता है। जिस स्थान पर साधु बैठता है आसन लगा के, उसको निषद्या बोलते हैं। राहुल ठग, कोई है राहुल ठग? जम्बूजी जैन, माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती है, नमोस्तु महाराज राहुल जी। ठग, जम्बूजी जैन। माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, किसी बच्चे से जब हम कुछ कहते हैं तो वो कहता है टाइम नहीं है, और किसी बड़ों से कहते हैं वो कहते हैं टाइम नहीं है, तो महाराज जी टाइम की क्या परिभाषा है ऐसी कि? टाइम की कोई परिभाषा नहीं होती है। टाइम का अर्थ इतना ही होता है, जिस समय जिसको जो कार्य करना है उस समय वह कार्य उसी समय किया जाता है तो टाइम नहीं है। लेकिन जिस कार्य के लिए टाइम का कोई पाबंदी नहीं तो टाइम ही टाइम होता है। अब जिस समय किसी को कहीं जाना है और गाड़ी का टाइम हो रहा है, उसने कहा साहब 2 मिनट सुनना, तो वो क्या कहेगा? भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसकी गाड़ी का टाइम निश्चित है। किसी दूसरे कार्य के लिए टाइम जब निश्चित हो जाता है, फिर यदि कोई उसमें दूसरे कार्य कराने की बात करता है तो कहा जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। चले, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधाकला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा देखने वाले, सुनने वाले, भेजने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस चित्र पर एक और तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई है। श्रीमती चंदा देवी, अनिल कोमल मानव मानवी जैन फर्नीचर, दीमापुर नागालैंड से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। महाराज जी बड़ा चमत्कार हुआ, क्योंकि आपके मुख से कोई बात निकलती मैंने देखा कि आपने कहा अगर मुझसे कोई बात निकली है तो उस जिनालय को बनाने के लिए कोई ना कोई घर में किसी ना किसी व्यक्ति का जन्म तो हो चुका है। और आज ऐसा ही चमत्कार हुआ कि आपके मुख से निकला और एक विशाल जिनालय मूलनायक भगवान का मंदिर जो कि 1100 कलश वाला है, एक ही भक्त ने मूलनायक भगवान जिसमें 21 से 25 फुट की प्रतिमा विराजमान होगी, ऐसे भक्त ने स्वयं चला करके अपनी भावना गुरु चरणों तक प्रसिद्ध की। भाई क्या बात क्या है, मैं जो कुछ भी बोलता हूं, मैंने पहले ही कहा, मेरे मुख से जो भी निकलता है वो मेरे पुण्य से नहीं निकलता, श्रोताओं के पुण्य से निकलता है। जय हो।
मेरे पुण्य से मैंने बहुत बार देखा, कई बार मैं करके आता हूं, आज प्रवचन में ये बोलूंगा। और कई लोग महाराज लोग भी कहते हैं महाराज जी आपको इस पर बोलना है, और यहां आकर के पूरा प्रवचन हो जाता है, वो एक बात ही नहीं आई। तो बोले महाराज जी हमने तो आपसे कहा था। मैंने कहा भैया उस पुण्य के लायक कोई श्रोता नहीं था। यानी जो भगी भागन बस जोगे बशायद ध्वनि हुए सुनि विभ्रम शायद। जैन दर्शन का सिद्धांत है कि महान आत्माओं के जो भी कार्य होता है वो उनके पुण्य से नहीं होता है, जिन पर कृपा होना है उनके पुण्य से होता है। यदि मेरे चौलेश्वर के अंदर 24 बनाने का या मूल मंदिर बनाने का भाव आया, ये ना तो पारसनाथ का पुण्य है और ना मेरा पुण्य है, उन 25 लोगों का पुण्य है जिनने साथी से पुण्य कमाया था। वो कहते महाराज बोलिए, क्योंकि मेरा पैसा धोखे का पैसा नहीं है, मेरा पैसा खोटे का पैसा नहीं है, मेरा पैसा पाप में नहीं जाएगा, मेरा पैसा पुण्य में लगेगा। इसलिए उनका पुण्य साधु के मुख से बुलवाता है। जय हो। एक बार का प्रत्यक्ष उदाहरण तो मैं बताऊं। अभी सुबह मैं पीछे, अभी मैं पूरा अभी चौलेश्वर घूम रहा हूं पूरा चारों तरफ। आज बहुत 4-5 किलोमीटर घूमने गए, पूरी परिक्रमा होगी। पूरा घूम रहा हूं सब जगह, पूरी एनर्जी देख रहा हूं, कहां कितनी एनर्जी है, कहां कितनी ताकत है। क्योंकि क्या चारों दिशाएं अपने अनुकूल करने से फिर परेशानी नहीं जाती है, अच्छी तरह सोच विचार करने से। तो मैंने रास्ते में कहा कि देखो किसका भाग है, कहां किसका भाग है। एक व्यक्ति को आप लोगों ने कहा महाराज जी एक फलाना सेठ है, बहुत पैसा है महाराज उसके पास, आप उससे दान करवाइए। वो कोई दान नहीं देता महाराज, महावीर जयंती का चंदा भी नहीं देता, और पैसा परंपार है, इतना पैसा है उसके पास, कमाई भी खूब अनाप शनाप। हालांकि मैं कभी इन बातों में आता नहीं। लोगों ने कहा नहीं महाराज जी आप तो कुछ करिए, उससे दान दिलाएं। तो मैंने सोचा कि ठीक कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बातों में आ गया आपके, मैंने करवा दूंगा। मैंने भगवान के पास जाकर के ध्यान कर रहा था, एकाएक ध्यान आया, मैंने कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, सारी समाज उससे चाह रही है, इसके पास पैसा है, फिर ये दान क्यों नहीं देता, क्यों नहीं हो रहा इसके भाव। सुनो, बहुत बड़ी सारा जगत सुने जो मुझे आभास हुआ। मैंने पहले ही कहा कई बार मेरे से भगवान बोलते हैं और वो भाषा मैं समझता हूं, उधर आवाज आई अंदर से, तुम भूल करके उसका पैसा इस मंदिर में मत लगवा लेना, भूल करके पैसा मतलब उसका पैसा लगते ही बर्बाद हो जाएगा, सब काम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इस मंदिर का अतिशय खत्म हो जाएगा और बना भी नहीं पाओगे। उसका पैसा नहीं लगना अमंगल है, अशुभ है, अपशकुन है, पापानुबंधी है। मैंने ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है कि उसको दान देने का भाव नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भगवान क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, बोले मैंने ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट की है, मैंने ही उसके मन में ऐसा भर दिया है कि उसको दान देने के भाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा धर्म कार्य में लगने लायक नहीं है। एक बार तो मैंने जब उस दिन मैंने देखा और बात बड़ी मार्मिक थी, तुरंत मैंने कहा भैया उसको छेड़ना मत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो 4 लोगों के कहने से दान देवे मेरा मंदिर और बिगड़ जाएगा। ये होता है। उस दिन जो अवभाषणा हुई, एक बार लोगों ने कहा महाराज जी अरे जैन होकर के महाराजों को हार नहीं देता। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये मेरी अंजलि का अतिशय है कि उस पापी का आहार मेरी अंजलि में नहीं आ सकता। ये हो। तो आप ये मत समझें, सब भान बोलने से मेरा कहना है। कई लोग हमारा रोड का वो बड़ा आदमी है, वो पैसा वाला है, वो दान नहीं दे रहा है। अरे नहीं, ये चौलेश्वर वाला पारसनाथ है, पापियों का पैसा नहीं लेगा, नहीं लेगा। उनको सुलाएगा कि ये सोते रहे, इनके भाव ही नहीं बने, उनमें कसाय पैदा कर देगा, उनमें कंजूसी पैदा कर देगा, अनेक प्रकार के बहाने बना देगा। ये कौन करा रहा है समर्थवान को ये कौन करा रहा है? समर्थवान नहीं दे पा रहा, लोभ के कारण, मोह के कारण, कसाय के कारण। कोई नहीं बंधु, ये चौलेश्वर वाला बाबा है, ये धर्म है। इस पापी का पैसा नहीं लगना चाहिए, इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, इसकी बुद्धि ऐसी बना दो कि जिससे दे नहीं पाए।
वैष्णव दर्शन में आया, कुंभकर्ण से सिद्धि करने गया, तो उसने कहा कि मैं 6 महीने जागूं, 1 दिन सोऊं। सारे देवता घबरा गए, ये तो कबाड़ा कर देगा। 6 महीने जाग गया तो तुरंत जाकर के एक देवी ने कहा इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। जिस समय वो मांगने लगा मुंह से निकल गया 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं। यह है चमत्कार। इसलिए महानुभाव, बेसाती से पुण्य वाले, मुझे तो वो पुण्यात्मा चाहिए। देखो कहां दक्षिण भारत से फोन लेकर के, नंबर लेकर के और पहुंचाया कि नहीं महाराज के पास बनाओ। कल जो हमने कहा ना, मैंने तो ये सोचा था कि कल जिसने 4 जनालय बोले, हे पार्थचौलेश्वर पारसनाथ, आधा तो वो सीढ़ी चढ़ गया, आधा आप खींच लो डोरी। और ये बात लगी लोगों को, कहीं वही जरूर महाराज खींच लेंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा वही भगत है कि आपका, तुरंत जाकर महाराज से कहो। और उन्होंने कहा था महाराज को तुरंत श्रीफल और पीले चावल चढ़ा देना। यही बात मां भक्त ने दक्षिण भारत में जब गोमटेश बाहुबली बने, एक मां भक्त बेटे ने बनाया। चौलेश्वर में जो मूल नायक बनेगा वो एक मां भक्त बेटा बनाएगा, जिसने मां की भक्ति पर हुआ, मां की श्रद्धा पर, मां की आस्था पर समर्पित करके। और देखो चौलेश्वर पारसनाथ का मूल मंदिर बनने का अर्थ है सब बन गया। जय हो। अब ये 24 तो बहुत छोटी सी चीज है, यूं यूं बाएं हाथ से, बाएं हाथ से, दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ। कहते ना ये तो बाएं हाथ का खेल है। 24 कोई मायना नहीं रख रहे। अभी कई लोग तो सोच रहे हैं, विचार करेंगे, सोचेंगे। देखो कैसी है कि नहीं, तुरंत श्रीफल और पीले चावल चढ़ाए जाए। महाराज को देर नहीं हो, क्योंकि वहां भरोसा नहीं, इधर अपन फोन करते रहे, उधर महाराज किसी को आशीर्वाद दें ऐसी पवित्र भावना से। अब जरूर मुझे विश्वास हो रहा है कि चौलेश्वर पारसनाथ में अतिशयों की बरसात होगी। जय हो, जय हो। ऐसे पवित्र लोग आ रहे हैं, ऐसी भावना लेके आ रहे हैं, जिनको कोई बोल नहीं रहा, कह नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, और अपने आप दान दे मन हरस विषय। और मूल नायक में दोनों परिवार, आज और कल दोनों परिवारों ने इतना बड़ा कार्य मूल नायक भगवान को बनाने का, इतना विशाल। चौलेश्वर में कभी 21-25 फुट पद्मासन बैठेंगे भगवान। कल्पना करो, ये पंडाल का है ना, सिर वहां होगा ऊपर, देखने के लिए यूं करोगे। ऐसी कल्पना, बहुत बड़ा उस परिवार के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस उसने यही कहा है, गुप्त दान महादान। जय हो। पर वो ध्यान रखना, वो सारी दुनिया में गुप्त है, माँ और गुरु के लिए गुप्त नहीं है। हाँ। माँ के लिए खुला है और गुरु के लिए भी खुला है। बहुत बोलो बंधुओं, देखिएगा कितना बड़ा पुण्य का काम है कि उस व्यक्ति ने अपनी माँ की भावना को साकार करने के लिए माँ और बेटे ने मिलकर, पिता ने मिलकर ये भावना भाई, और तुरंत महाराज जी के चरणों में निवेदन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज जी के पास अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो ना जाने कौन भक्त आकर के ये निधि को ले लेगा। और उन्होंने कहा महाराज जी अब आप किसी से आशीर्वाद नहीं देंगे, इस बड़े जिनालय को बनाने की मेरी भावना है, और मैं भी ये पैसा जो आप समय सीमा कमेटी दे रही है उससे पहले ही ये पैसा चुका दूंगा, ताकि जिनालय तैयार हो। ऐसे कर्नाटक, बेंगलोर से ऐसे भक्त ने भावना भाई, आप जोरदार ताली जाए। और उनका श्रीफल कमरे में तो चढ़ा दिया था, लेकिन हमारे ब्रह्मचारी लोग उस परिवार की ओर से श्रीफल चढ़ाएंगे और महाराज श्री आशीर्वाद उन्हें प्रदान करेंगे। पीले चावल जरूर रख लेना। माँ ने कहा था कि पीले चावल लेके आ जाओ भाई। पीले, उसने कहा था पीले चावल सहित नारियल चढ़ाना। वो शगुन मानते ना तुम लोग, पीले चावल का मांगलिक। देखो ये है, उस दिन मेरे मुख से निकला था कि मैं कौन होता हूं चौलेश्वर विकास करने वाला। जो कोई मेरे मुंह से बुलवा रहा है वो दुनिया में जरूर कहीं पैदा हो चुका है। बिल्कुल सच हो गया। आज बोला था कि उसी दिन बोला था, उसी दिन कहीं ना कहीं हो चुका है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। और ये 24 वाले भी हो गए हैं। अभी इसके बाद भी कुछ पुण्यात्मा बनेंगे जो मेरे से फिर कुछ और बुलवाएंगे। ये मत समझना, अभी मेरा का मामला ऐसे ही है। जब इनके प्रदीप भैया के अशोकनगर में, जब सन आज से नहीं है 91 की बात है शायद, 9 है,
उस समय एक मंदिर बनने की बात थी, तो मुझे सोच के लिए ले गया, बोले महाराज जी इस मोहल्ले में एक चैत्यालय होना चाहिए, छोटा सा चैत्यालय होना चाहिए। तो हमने कहा कि भैया गांव के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां, एक मूर्ति लाके रख लेना, पूजा पाठ चालू हो जाएगी। बोले नहीं, मेरा मन है कि नई मूर्ति बनाई जाए। नहीं बेटा, तो मैंने कहा बैठा लेना, हाथ धो रहा हूं मैं, हाथ धो, मैंने कहा भाई कर लेना। दूसरा आ कहते महाराज जी इसने कैसे आशीर्वाद दे दिया, मैं भी बैठा लूंगा। तो मैंने कहा दो कर लेना। फिर मैंने जब तक कायेश्वर किया तो तीसरे इकट्ठे हो गए, बोले यहां मूर्ति बनान, बोले महाराज जी ऐसे कैसे होगा, हमने कहा 3 बैठा लेना। जब तक मैं बढ़ता गया रास्ते में 24 हो गई। सुभाष नगर मंदिर में प्रवेश किया, मैं 10 मिनट के लिए कमरे में गया, प्रवचन में आता, बाहर आकर हंगामा मच गया, इन 24 को कैसे आशीर्वाद दिया गया, हम लोग नहीं है क्या? हमने कहा लड़ो मत, त्रिकाल 24 ही कर लो 72। अब कौन बुलवा रहा है? देखो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने तो कहा भाई पुरानी मूर्ति लाओ मंदिर में से विराजमान कर लो, अब कौन बुलवा रहा है? 72 में भी चैन नहीं। हमने कहा रुको लड़ो मत, लड़ाई होने लगी। मैंने कहा अभी 20 तीर्थंकर और हैं, 20 तीर्थंकर के बाद भी लड़ाई होने लगी, अभी तो बच्चे हैं, अशोकनगर कोई छोटा मोटा स्थान थोड़ी है। फिर मैंने कहा अब मैं भगवान कहां से लाऊं? तो तुरंत ध्यान आया, मैंने कहा अरे गौतम स्वामी, सधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी है। नियम से भक्तों के मुक्ति, मैं तो जब जब भी मैं भाव आता है, जरूर कोई साथी से पुण्यशाली है जो उसका पुण्य कह रहा है कि मेरा पैसा पाप में नहीं जाएगा, मैंने जो पसीना कमाई की है ये गलत कार्यों में नहीं जाएगा, मेरा पैसा धर्म में ही जाएगा। अब मैं धर्म में कहां लगाऊं? तो गुरु के मुख से कहलवाता है। ये फोन तो बाद में आया, वो फोन मेरे पास पहले आ गया था। कब? टेलीपैथी से। जब वो इतना है कि वो तुम्हारे इंटरनेट में नहीं आता, वो अपने आप अंदर आता है और बुलवाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे परिवार के लिए और साथी सह पुण्य के लिए। चेतो जागो महानुभाव, ये होड़ लगो, कौन है पुण्यात्मा, किसका पुण्य है? हर व्यक्ति का पैसा चौलेश्वर में नहीं लगेगा। बहुत पैसे वाले होंगे, आप देखना राजस्थान में भी, इस चौगले में भी बहुत पैसे वाले होंगे, वे बैठे रह जाएंगे, कैसा होगा? नहीं लग पाएगा। ये किसका चमत्कार है? उसकी गलती नहीं है, ये चौलेश्वर पारसनाथ का अतिशय है कि उस पापियों का पैसा यहां नहीं लगना चाहिए। उनको कंजूस बना दो, उनको लोभी बना दो, उनके घर में झगड़ा करा दो, उनके भाई भाई में से एक आध भाई कह दो नहीं देना। ये सब कौन कर रहा है? ये सब चौलेश्वर वाला बाबा कर रहा है। हाँ, किसी के 2 भाई हैं, साहब मेरा तो मान है लेकिन वो भाई नहीं मान रहा है, मैं तुरंत कहता हूं चौलेश्वर बाबा समझ गए आपका इशारा, क्योंकि आप इसका पैसा नहीं लगवाना चाहते हो, इसलिए एक भाई तो हाँ कह रहा है, एक मना कर रहा है। ये सब चमत्कार है। और जिसका होता है, ओहो, जिसका साथी से पुण्य होता है, लगवाना होता है, उसका पोता भी कह देता है दादाजी करो, आप चिंता मत करो। क्यों महावीर बाबू? पोता कहता है आप चिंता मत करना, आप तो अपनी सामायिक करो, माला फेरो। तो जिसके पुण्य में दम है महानुभाव, ये कहलाते हैं। देखो बिना बोले, मैं हमेशा कहता हूं, बिना बोले बिना मनाए जो दान देता है वो अमृत के समान फलता है, और उस मंदिर में अतिशय की बरसात होती है। जय हो। अब होगा चौले, अब तो मैं खुली घोषणा कर सकता हूं कि अब होगा चौलेश्वर में महाअतिशय। जय हो, जय हो। क्योंकि जब दान उल्लसित होकर के दिया जाए, वो दान उतना ही फलता है, पूरे परिवार को, सबको आशीर्वाद है। दुनिया में बड़े मंदिरों की घोषणा बाद में होती है, लेकिन ये पहला चमत्कार है गुरुदेव के मुख से निकला था, और उस चमत्कार का प्रभाव रहा कि 4 जो विशाल मंदिर और थे 200 कलश के, वो भी कल हो गए, और जो मूल मंदिर था वो भी आज हो गया। बोलिए चमलेश्वर के पार्श्वनाथ भगवान की, माँ पिता और पुत्र की भावनाओं को। मूल मंदिर एक तरफ रखो, 24 एक तरफ रखो, 24 तो बनेंगी, बनेगी। मूल मंदिर जितने का है उसमें 24 बन जाती, यानी 50% तो काम हो गया। और मैंने फिर भी कहा है कि 24-25 के बाद भी पुण्यात्माओं की आवाज आएंगी और मेरे से फिर कुछ नई घोषणाएं कराएंगी, और वे होंगी।
जय हो। और मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले का पुण्य मुझे सोने नहीं देगा। आप करो। हम कहते नहीं भैया बहुत हो गए, बहुत नहीं हो गया, अभी मैं बचाऊं। हो गए। चलिएगा, तो तीनों माता पिता और उनके पुत्र, तीनों की भावनाओं से तीनों त्यागी वृत्तियों को भेजता हूं कि पूज महाराज जी का मंगल आशीष और महाराज श्री आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद उनके पास तक पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है। पीले चावल और श्रीफल के साथ समर्पित करने जा रहे हैं। जोरदार ताली। माता जी ने कहा था पीले चावल, तो माता जी पीले चावल चढ़ा, देख लेना पीले ही हैं। दिखा दो। हाँ ठीक है। तो बंधुओं, जिसको त्रिकाल 24 में देना अभी भी गोल्डन चांस है, क्योंकि 15-15 कलश वाले नाम तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की भावना रहती है कि एक एक परिवार को पुण्यार्जन करने का मिले। अगर ये 2-3 दिन में नहीं मिलेगा तो फिर 15-15 कलश वाले भूत और भविष्य वर्तमान का तो 55 कलश का है, भूत और भविष्य के 15-15 कलश की घोषणा शुरू कर देंगे। फिर आपका पुण्य आप जाने, क्योंकि चौखले वाले अभी भी जाग जाए, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा काम हो रहा है और हमारे गांव से लगा हुआ क्षेत्र, हमारे चौखले का क्षेत्र, हमारे पारसा भगवान के क्षेत्र पर हम जिनालय नहीं बना पाए तो जीवन में इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली हम नहीं होंगे। तो आइएगा, प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं एडवोकेट घीसालाल जी जैन भीलवाड़ा, और तैयार रहे श्रीमती सुनीता जी कोटा। हे सर्वत्यागी, हे मेरे गुरुवर, स्वाध्याय, अध्ययन और वाचन, इन तीनों में क्या अंतर है? स्वाध्याय में दृष्टि होती है स्व अधि निकटे तिष्ठति ही इति स्वाध्याय, जो अपने आत्मा के अभिमुख ठहरना चाहता है, दुनिया को हट करके, वो स्वाध्याय कहलाता है। अध्ययन का जो रूढ़ अर्थ है उसमें भी आने की आदि ध्यानम, मतलब निकट आना, निकट का ध्यान करना, लेकिन रूढ़ अर्थ जो अध्ययन में आता है दुनिया को जानना। स्वाध्याय में व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करता है और अध्ययन में व्यक्ति दुनिया को जानने का प्रयास करता है। और वाचना का अर्थ होता है जो हमने जाना है उसको कम से कम एक बार मैं उसको वाच तो लूं। वाचना का अर्थ होता है एक किसी चीज को सामान्य दृष्टि, इसको क्यों पढ़ रहे हो, यूं बांच रहा हो। अध्ययन करने वाला कहता है ना, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे इस वस्तु का ज्ञान चाहिए, और बांचने वाला कहता है मैं बांच रहा हूं, बाद में बताऊंगा किस लिए बांच रहा हूं, पहले बांच लेता है। यानी सामान्य रूप से बांचना करना वाचना है। दुनिया को जानने के लिए जो किया जाता है वो अध्ययन है, अपने को जानने के लिए जो किया जाता है वो स्वाध्याय कहलाता है। ये रूढ़ अर्थ भी ऐसा मानना चाहिए। हे भगवान, धार्थिक खंड का नाम धार्थिक खंड का क्यों रखा? इनके नाम जो इसलिए रखे गए, धातकी नाम का वृक्ष है वहाँ, अपना जो जम्बू द्वीप कहलाता है। तो जो मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत में देवकुरु उत्तर कुरु हैं, वहाँ पर एक जम्बू नाम का वृक्ष है जो अकृत्रिम है, पृथ्वी का है, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। धातकी खंड में एक धातकी नाम का वृक्ष होता है, धातकी होती है, यहाँ जंगलों में छोटे, तो एक धातकी नाम का वृक्ष वहाँ उस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है देवकुरुत्तर में, उस कारण से उसको धातकी खंड बोलते हैं। महाराज श्री एक और परम भक्त आपके जयपुर में डॉक्टर सुनील जी त्रसला जी। हे भगवान, 21 तारीख को आचार्य श्री का मेरी बेटी के यहाँ आहार हुआ, उसी दिन मेरे दामाद का जन्मदिन भी था, उसी दिन उसने 30 लाख रुपए का एक मंदिर भी वहाँ निमावर में लिया। एक ही दिन में 3, यह कैसा पुण्य का योग है? योग है। आचार्य से इसलिए नहीं गए थे कि तुम्हारे उसका जन्मदिन है, उस जन्मदिन का पुण्य था कि आचार्य जी को खींच लिया। जय हो। तो ये पुण्य का तो योग बनते ही है जो कुछ शुभ कार्य होते हैं। महाराज श्री एक डॉक्टर साहब सुनील जी त्रसला जी जो जयपुर में कॉलोनी में जिनालय बना रहे हैं और बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूएसए रिटर्न है और सबाई मानसिंह हॉस्पिटल में पदस्थ है। वो स्वाध्याय कर रहे थे तो उनके मन में एक जिज्ञासा है कि महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु बोले। गुरुवर बताएं कि हम द्रव्य मन, भाव मन और आत्मा को कैसे समझें, इनमें क्या भेद है, कृपया कर मार्गदर्शन करें। द्रव्य मन तो वो एक ऐसी चीज है जो आंख कान के समान होती है। यहाँ जो हृदय होता है, जहाँ अपनी हड्डियाँ खत्म होती हैं, वहाँ 8 पाखुड़ी वाला है, इतना छोटा सा है
मांस से नसों से बना हुआ है। वो जैसे आँख कान नाक हैं, ऐसे जैसे अपन आँख से देखते हैं इसी प्रकार वहाँ मन से सोचते हैं। तो मन का आकार होता है। कई आचार्यों ने मन को अस्थिर भी माना है। तो इस प्रकार का मन एक पौद्गलिक रचना है। भाव मन कहलाता है जो आत्मा का उपयोग, जब आत्मा का उपयोग मन के सहारे जानता है तो भाव मन है। आँख के सहारे देखता है तो भाव आँख है। कान के सहारे सुनता है तो भाव कान है। रसना के इंद्रिय सहारे चखता है तो भाव रसना है। तो जो हमारा ज्ञान उपयोग है, जिस इंद्रिय और मन का सहारा लेता है उस समय वह ज्ञान वही वाला हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। आत्मा एक पृथक चीज है, मन और इंद्रियों से परे एक जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य का जो तत्व भाव होता है वह आत्मा होता है, ऐसा माना जाए। श्रीमती सुनीता जैन कोटा और तैयार रहेंगे अंकित जी महुआ। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका है कि अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका पर्व और पर्युषण पर्व में जो हम श्रावकों के द्वारा पुण्य और पाप किया जाता है उनका फल और दिनों से कम या ज्यादा होता है क्या? ज्यादा होता है। पर्व का दिन होता है अष्टमी चतुर्दशी दशलाक्षण पर्व। ये पवित्रता के लिए बनाए गए हैं, पवित्र कार्यों के लिए बनाए गए हैं। प्रकृति ने बनाए हैं, भगवानों ने बनाए हैं, गुरु ने बनाए हैं। जिसमें महापुरुषों ने या प्रकृति ने कहा हो यहाँ पवित्र कार्य करना, वहाँ तुम अपवित्र कार्य उस दिन करोगे तो वह गलत हो जाता है, अनुशासनहीनता कहलाती है। तो इस प्रकार अंकित जी महुआ तैयार रहेंगे। रीना जी आवा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, साल 2020 वैश्विक आपदा का साल रहा। संपूर्ण मानव जीवन गंभीर संकट से गुजरा, लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया वैक्सीन में कोरोना के टाइम। लेकिन भारत है जो 70 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है, मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो अपना चरितार्थ है वो प्रस्तुत कर रहा है। छोटा से छोटा देश हो, नेपाल हो, कहीं भी संकट आए भारत हमेशा मानवता के लिए आगे से आगे खड़ा रहता है। तो क्या गुरुदेव आने वाले टाइम में विश्व को भारतीय अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, वसुधैव कुटुंबकम इन सब भावनाओं से प्रेरित कर सकता है? भारत की सबसे बड़ी संस्कृति है श्रवण संस्कृति, गुरु संस्कृति, प्रभु संस्कृति। और गुरुओं ने मां विश्व का एक देश ऐसा है, विश्व के जितने संप्रदाय हैं हर संप्रदाय ने अपने धर्म को मानने वालों को अच्छा कहा, बाकी दूसरों को द्रोही कहा, काफिर कहा। अपने देशवासियों को अच्छा कहा, बाकी दुनिया के लिए। विश्व का एक भारत देश है जिनके हर भारत के दर्शनकारों ने अपने भक्तों से कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, उस पर रहने वाले जीव हमारे कुटुंब हैं। भारत की दृष्टि में कोई काफिर नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। हर व्यक्ति के लिए कहते हैं कि नहीं। आपको एक हमें किसी ने सुनाया था कि एक पिक्चर बनी थी तुम्हारे यहाँ गदर, उसमें तुम्हारे एक नागरिक को पाकिस्तान में बुलाया जाता है और वहां कहा जाता है बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय नागरिक को कहा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे भारतीय नागरिक ने दावे के साथ कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग आश्चर्य में रह गए कि आज तक पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत जिंदाबाद नहीं बोल सकता, बोलेगा भी नहीं। भारतीय व्यक्ति बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। अब दूसरी बार कहा बोलो भारत मुर्दाबाद। बोले जब हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोल सकते तो भारत को क्या मुर्दाबाद बोलेंगे? हम दुश्मन को भी जिंदाबाद कह सकते हैं, मुर्दाबाद का। तो ये भारत की संस्कृति रही। आपको मालूम है सन 1962 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिस समय युद्ध हुआ बांग्लादेश पर संकट आया, जो हमारे देश को थूक कर गए थे, लात मार के गए थे, ठुकरा के गए थे, जब उनके ऊपर संकट आया और जब वे लौट करके भारत में आए तो हमारे भारत के बच्चों ने जो बिस्कुट खाने के पैसे थे
वो 10-10 पैसे के झंडे लेकर, शरणार्थी का झंडा, अच्छी तरह मालूम छोटे बच्चों को, 10 पैसे का एक झंडा था, उसको बोला ये पैसा शरणार्थियों के लिए दिया जाएगा। यानी जो हमसे दुश्मनी करके गए, जब उन पर संकट आया, वो शरण में आए, तो हमने उन्हें गले लगाया और उनको जीवन दान दिया। तो ये भारत की संस्कृति है। विभीषण का भाई राम की शरण में आया तो राम ने तुरंत उसे गले लगा लिया, मारा नहीं। दूसरे देश, यदि यहां का भाई रावण के पास पहुंच जाता तो निपटा देता वो। तो ये हमारी भारत की संस्कृति है। भारत सदा वसुधैव कुटुंबकम के उसमें रहा है और आज इसी का परिणाम है कि भारत सबकी सहायता कर रहा है। और आज तक भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। सदा दूसरे लोगों ने आक्रमण किया है तो उनके दांत खट्टे जरूर किए, दांत जरूर खट्टे किए। तो ये हमारी संस्कृति है, गुरुओं की, धर्म की। पूनम जी भीलवाड़ा, अंतिम जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार एवं संपूर्ण चौगला समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। गुरुदेव, राजस्थान सरकार ने महावीर जयंती के दिन रीट की परीक्षा का आयोजन किया। गुरुदेव, इसका विरोध सब जगह से हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार को अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए और महावीर जयंती को किस तरीके से? विरोध का स्तर बहुत छोटा होता है अपने। हमारे लिए यदि बहुत विरोध का स्तर करना है तो थोड़ा ऊंची आवाज में, आजकल क्या है राजनेता कम सुनते हैं, ऊंची आवाज में करना पड़ेगा। सारी समाज को कुछ ना कुछ अपना एक ऊंची आवाज में उठाना पड़ेगा। कोई कम से कम महावीर जयंती तो एक साल भर में एक ही त्यौहार है जो सरकार हमें छुट्टी देती है, उस दिन तो किया जाए। तो ऊंची आवाज में मिलकर के आवाज लगाएं तो सुनवाई हो सकती है, होना चाहिए। गुरुदेव, कोर्ट में भी केस लगा दिया गया, लेकिन क्या अब हमें क्या करना चाहिए आगे के लिए? कोर्ट में अच्छा वकील करके और प्रयास करना चाहिए। वैसे इसके लिए हम यदि जागरूक होकर के एकदम पूरे राजस्थान की जैन समाज एक साथ एक मत होकर के एक आवाज उठाए तो मुझे विश्वास है कि सुनवाई होगी, होना चाहिए। नमस्ते गुरु। जय हो। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान। महाराज श्री के चरण कमलों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज साहब कि तीर्थ यात्रा करने और स्वयं द्वारा बहुतों को करवाने का क्या फल है? दोनों का अपने आप में फल है। स्वयं कर रहा है तो वो तो है ठीक है, आत्म कल्याण के लिए दुनिया करता है, लेकिन अपने साथ दूसरों को करवाने वाला व्यक्ति बहुत महान होता है। वो चाहता है कि मैं ही नहीं, तीर्थ से हर व्यक्ति पुण्य कराएं। वो परोपकारी होता है। आकाश में तारे होते हैं, हर तारा चमक के अपना अस्तित्व दिखाता है, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा होता है जो स्वयं प्रकाशित होकर दुनिया को भी प्रकाश देता है। जय हो। तो स्वयं करके दूसरों के लिए कराते हैं, वे चंद्रमा के समान हैं, और जो स्वयं करते हैं वे तारागणों के समान हैं, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार